सबको मेरा नमस्ते। देखिए, दिन भर में कई ऐसे बातें होती है, कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो हमें चुनौती देती है, हमें ललकारती है कि आओ और हमसे उलझो। और हम भी ना समझी में उन सभी बातों से, उन सभी परिस्थितियों से उलझ जाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं और अपने अंदर की शांति और शक्ति को हम वेस्ट कर देते हैं। अब अपनी पिछली जर्नी को अगर देखें तो कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें आपने प्रतिक्रियाएं दी है और बाद में कई बार आपको इसका एहसास हुआ होगा कि आपको उन परिस्थितियों पर चुप रह जाना था, कुछ बोलना नहीं था। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, जब वो बातें हो चुकी है, वो घटनाएं घट चुकी है और हमने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे भी दी है। लेकिन याद रखिए, हर परिस्थिति, हर चुनौती बिल्कुल शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि उस पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया न दें। वो परिस्थिति, वो चुनौतियाँ तभी हावी होती है जब हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम उसे साइलेंट होकर सिर्फ देखते रहे तो वो परिस्थितियाँ बिल्कुल शून्य हो जाती है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था। ऑटो वाला भी बड़े आराम से अपनी ऑटो को चला रहा था। तभी अचानक पार्किंग से निकल कर बड़ी स्पीड से कार चलती हुई रोड के ऊपर आ जाती है, जिसे देखते ही ऑटो वाला जल्दी से ब्रेक लगाता है और उस ऑटो की और उस कार की टक्कर होते होते बच जाती है। पर वो कार वाला बड़े गुस्से में होता है। वो ऑटो वालों को चिल्लाता है कि तुम कैसे ये ऑटो चला रहे हो। ऑटो वाला मुस्कुराता है, सॉरी कहता है और वहां से चल देता है। अब ऑटो में बैठा हुआ व्यक्ति ऑटो वाले से कहता है, क्या भाई साहब, आप भी कैसे इंसान हो? गलती तो आपकी थी नहीं, गलती तो उस कार वाले की थी। फिर भी आपने उसकी बातों को सुन लिया और उसे कुछ कहा भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आपने ब्रेक लगा दिया। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो आज हम हॉस्पिटल में होते। तब वो ऑटो वाला मुस्कुराता है और कहता है, देखिए भाई साहब, ये जो इंसान होते हैं ना आसपास, ये कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। ये अपने माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर चलते हैं। ये लोग ना जीवन भर ऐसी चीजों के पीछे अपनी मेहनत करते हैं जिनका उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, या वो चीजें जो उनके जीवन में किसी काम की नहीं है। अब ये सारी चीजें अपने जीवन में वो इकट्ठा तो कर लेते हैं, अब उसका जब बोझ सहन नहीं कर पाते हैं तब वो ढूंढते हैं ऐसे इंसानों को या ऐसी परिस्थितियों को जहां पर ये अपना बोझ हल्का कर सके, अपना रिएक्शन देकर। तो देखिए, मैं अगर उसकी बातों की वजह से मैं भी अपना रिएक्शन देता या मैं भी कोई रिएक्ट करता तो मैं भी उसकी तरह एक कूड़े का ट्रक बन जाता। फिर उसमें और मुझमें क्या अंतर रह जाता? और फिर मुझे भी उसी की तरह आसपास अपने ऐसे इंसानों को तलाशना पड़ता जहां पर मैं अपने इस कूड़े को खाली कर पाता। तो मैं अपने आप को कूड़े का ट्रक नहीं बनाना चाहता, इसीलिए ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ और दूर से ही उन्हें अलविदा कह देता हूँ और उन्हें माफ़ी कर देता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल सही बात उस ऑटो वाले ने कही है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे आसपास कई ऐसी अनचाही परिस्थितियां भी होती है जो हमारे सामने आ जाती है और वो चाहती है कि हम उनसे उलझे, हम अपना रिएक्शन उन पर दें। लेकिन अगर आप उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो सारी स्थिति शून्य की शून्य है। आपको चुनाव करना होगा कि आपके जीवन में आपकी शक्ति, आपके अंदर की शांति ज़्यादा मायने रखती है या उन नेगेटिव लोगों से उलझना ज़्यादा मायने रखता है। ये चुनाव आपका है। तो आप लोग चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आपको ललकारे, आपको चुनौतियाँ दे, लेकिन आप देखेंगे कि ये सारी परिस्थितियाँ पानी के एक बुलबुले की तरह है। ये बस कुछ देर के लिए आती है और चली जाती है, बशर्ते है कि उसमें हम अपनी प्रतिक्रियाओं का ईंधन ना डालें। अगर हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वो परिस्थितियाँ आएगी और चली जाएगी। लेकिन अगर हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो परिस्थितियाँ एक हावी होती जाती है, एक बड़े रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने अंदर की शांति और अपनी शक्ति को बचा कर रखें, तो ऐसी अनचाही परिस्थितियों से अपने आप को बचा कर रखें, उनसे उलझे नहीं और ऐसी परिस्थितियों से आप दूर भी रहे और दूर से ही उन्हें अलविदा कहें। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू।